हाँ तो बच्चों, ये क्लास मेरा 10th का क्लास 10 का पार्ट वीडियो पार्ट 3 है। हम लोग ने पिछली क्लास में पूर्णांक के बारे में प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। लेकिन आज हम लोग जानेंगे पूर्णांक के बारे में। क्या के बारे में जानेंगे? पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को इंटीजर बोला जाता है। मीनिंग क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको हम लोग बच्चों जेड से निरूपित करते हैं। क्या से निरूपित करते हैं? जेड से। आखिर पूर्णांक किसको बोलते हैं? सबसे पहले जानेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक कहने का मतलब दो शब्द से बना है पूर्णांक, पूर्ण और प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक। बच्चों ये पूर्ण का मतलब होता है पूरा अंक। क्या होना चाहिए? पूरा अंक। और अंक पूर्ण मतलब पूरा, और अंक मतलब जानिए, अंक मतलब संख्या होती है, जो संख्या होता है। यानी पूर्णांक कहने का मतलब पूर्ण रूप से वो संख्या होना चाहिए। जैसे मान लो, जैसे के तौर पर मान लो ये 2 है या 3 है, तो ये क्या पूर्ण रूप से पूर्णांक संख्या है। अब अगर यही मान लो, अगर हम 2 बटा 3 कर दें तो ये क्या पूर्णांक पूरा है? ये बटा में है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर मान लो अगर हम ले लिए 2.34, तो ये भी क्या में आ गया? पूर्णांक में आ गया। क्या में आ गया? पॉइंट में। तो पॉइंट में आ गया, तो ये भी जो संख्या है पूर्णांक नहीं। यानी कहने का मतलब है पूर्णांक हम लोग उसको बोलेंगे जो संख्या पूर्ण रूप से पूरा हो। जैसे कि मान लो 4, तो क्या पूर्ण रूप से पूरा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। और परिभाषा से हम लोग जानेंगे, लिखेंगे शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो परिभाषा में जाने बच्चों के शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अच्छा, कोई बच्चा पूछे कि ये जो शून्य होता है ये पूर्णांक है, ये शून्य? तो हाँ, हम लोग जानेंगे बच्चा कि ये शून्य भी जो है ये पूर्णांक होती है। और आगे हम लोग जानेंगे पूर्णांक 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा बच्चों, इसको हम जैसे पूर्णांक करेंगे, पूर्णांक तो इसमें बोले शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह। तो धनात्मक जैसे कि 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, -1 भी हो गया, -2 भी हो गया, -3 भी हो गया, -4 भी होगा। और शून्य तो है ही बच्चा, यहाँ शून्य हमने लिख लिया, जितना आप लोग जान जाइएगा कि शून्य जो होता है तो पूर्णांक कहलाता है। अब पूर्णांक जो है पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। पहला में होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा में क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक।